स्वागत है आप सबका। आज का विषय है वास्तु और साइंस। वास्तु हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वास्तु में बताया गया है कि हमें अगर भवन निर्माण करना है, हमें सोना भी है, तो एक दिशा बताई गई है कि इस दिशा में ये काम करना है। जो किचन है आपका, रसोई है, वो दक्षिण पूर्व में होनी चाहिए। जो बेडरूम है जहाँ पे आप सो रहे हैं, तो वहाँ वो जो मास्टर बेडरूम है वो दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। और ऐसे ही कुछ नियम बने हुए हैं। काफ़ी लोग इसको मानते नहीं हैं। वो कहते हैं वो तो ऐसे ही बना रखे हैं। तो आज साइंटिफिक वे बताया जाएगा कि साइंस क्या कहती है इस विषय में, क्या महत्व है इन चीज़ों का। तो आइए शुरू करते हैं। और जो वीडियो है उसको प्लीज़ अंत तक देखें। तो ये हमारा सौरमंडल है जिसमें सभी ग्रह निश्चित दूरी पर और निश्चित गति से घूमते हैं। और इसके केंद्र बिंदु में जो है हमारा सूर्य है। जो सूर्य है, जो हमारी प्राणिक ऊर्जा है, जो हम एनर्जी लेते हैं, वो सूर्य से लेते हैं। सभी जीव लेते हैं इसे। और बिना सूर्य के जीवन नहीं हो सकता। और हम जानते हैं कि जो सूर्योदय होता है वो पूर्व से होता है और जो सूर्य अस्त है वो पश्चिम में होता है। तो जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय से 10 बजे तक का हम टाइम ले लेते हैं, उसमें जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, सेहत के लिए लाभकारी होती हैं। इसमें कहा गया है कि इसमें जो सूर्य की किरणें होती हैं इसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। तो जो सुबह वाली किरणें हैं उसमें वो लाभकारी हैं हमारे शरीर के लिए। और ये कहा गया है कि जो पानी में अगर कोई कीटाणु हैं उसको आप सुबह की धूप में रख दो, 10 बजे से पहले वाली धूप में, 9 बजे कर लीजिए, 9 बजे से पहले वाली धूप में उसको रख दें तो वो कीटाणु मर जाते हैं। तो आपका जो पीने वाले पानी का सोर्स होना चाहिए, जहाँ से पानी लेते हैं, वो इस दिशा में होना चाहिए कि सुबह की धूप उस पर पड़े। तो वो कौन सा कोना है जहाँ पे सुबह की धूप पड़ रही है? वो कोना होता है उत्तर पूर्व का कोना, जिसे ईशान कोण कहते हैं। वहाँ पे सुबह की धूप पड़ती है। और वो उसको हम मंदिर का कोना भी कहते हैं। मंदिर भी हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि अच्छी जगह है, पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पे। 10 बजे सुबह से शाम के 4 बजे तक जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसमें ऊष्मा बढ़ जाती है, हीटअप हो जाती हैं वो। और इससे क्या हो जाता है, वो हानिकारक बन जाती है। और इसी टाइम पे क्या होता है, सूर्य दक्षिण की तरफ चला जाता है। तो दक्षिण का जो मेन डोर होता है वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। वास्तु में कहा गया है कि दक्षिण मुख्य दरवाज़ा नहीं हो सकता दक्षिण में। और पश्चिम के बारे में भी ये कहा गया है कि पश्चिम में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम में सूर्य अस्त हो रहा है और उसमें वो लाभकारी अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है, पर वो हानिकारक भी नहीं रहती शाम को। तो मतलब जो पश्चिम दिशा है उसमें मुख्य दरवाज़ा हो सकता है, क्योंकि बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए, गुणकारी नहीं है, बट वो नुकसानदेह भी नहीं है, क्योंकि शाम को जो है वो हीट है वो कम हो जाती है। तो एक ये रीज़न है इसका। इसको दूसरी तरीके से लें हम, उत्तर दिशा जो रहती है घर की, किसी अपना घर ले लीजिए आप थर्मोमीटर ले लीजिए और जो टेम्परेचर है देखिए कि दक्षिण दिशा का क्या टेम्परेचर है। और जो आपका उत्तर दिशा का कोना होगा घर का, वो हमेशा ठंडा रहेगा अगर आप कंपेयर करेंगे उसको दक्षिण दिशा में, क्योंकि उधर सूरज जाता नहीं है। तो उत्तर दिशा भी अच्छी मानी गई है। वास्तु में कहा गया है कि उत्तर की तरफ भी आपका घर मुख्य दरवाज़ा हो सकता है। और पूर्व दिशा भी अच्छी कही गई है, वो सूर्य की वजह से कही गई है। जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उसकी वजह से कही गई हैं वो। जो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं वो है चंद्रमा का। चंद्रमा जो है वो सूर्य के बाद
हमारे लिए सेकंड नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे अब कि हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, हमें नहीं पता रहता कि पूर्व कहाँ है, पश्चिम कहाँ है। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आप जो पोजीशन वीडियो में दिखाई गई है इसमें खड़े हों। इसमें खड़े होके, पूर्व तो सभी को पता ही होता है कि पूर्व कहाँ है, सूर्य उदय पूर्व से हो रहा है। तो अपना जो दाहिना हाथ है, राइट हैंड, उसको आप पूर्व दिशा में करें, और जो लेफ्ट हैंड है आपका, उसको वो पश्चिम दिशा में होगा। अगर आप इस पोजीशन में खड़े होते हैं जो वीडियो में दिखाई गई है, तो आपका जो फेस होगा, जिस तरफ आपका मुंह है, वो उत्तर दिशा की तरफ होगा हमेशा, और जो आपकी पीठ है वो दक्षिण दिशा की तरफ होगी। तो आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीके से आप दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। तो वापस आते हैं हम चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा जो है हमारे, चंद्रमा भी अभिन्न अंग है हमारे जीवन का, और ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ये लगभग 28 दिन में एक चक्कर पूरा करता है पृथ्वी का, और ये 28 दिन आप जो फीमेल्स हैं उनसे भी, उनके साइकिल से रिलेट कर सकते हैं। अगला जो इफ़ेक्ट आता है चंद्रमा का, वो हम देखते हैं कि जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिससे जो समुद्र का पानी है वो कई फीट ऊपर उठ जाता है। तो वो चंद्रमा देखिए, चंद्रमा अगर समुद्र के पानी को कई फीट ऊपर उठा सकता है, तो हमारी बॉडी में भी तो 60% पानी है, तो हमारी बॉडी पे भी चंद्रमा का इफेक्ट पड़ेगा। हर एक वस्तु जिसमें पानी है उस पे चंद्रमा का इफेक्ट पड़ता है। जो आपके आसपास तालाब हैं उसमें भी पड़ता है, पर उसमें वो दिखता नहीं है, क्योंकि जो पानी होगा ऊपर नीचे होगा वो मिलीमीटर में होगा, बहुत ज़रा सा इफेक्ट होगा, वो आप नहीं देख सकते इतनी आसानी से। तो हर एक की बॉडी पे, हर एक के शरीर पे चंद्रमा का इफेक्ट पड़ रहा है। अगला जो उदाहरण है वो हम अपने सांस का लेते हैं। हमारी जो नाक है उसके 2 छिद्र होते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि एक दायां छिद्र है, एक बायां छिद्र है। अगर आप अपने सांस को लंबा करें और देखें, लंबा सांस लें, तो आप देखेंगे कि दोनों जो नाक हैं वो एक्टिव नहीं होते सेम टाइम पे, दोनों जो छिद्र हैं। अगर आप सांस को लंबा लें और देखेंगे कि या तो आपके राइट जो छिद्र है उससे या लेफ़्ट से, दोनों में से एक में से ज़्यादा सांस आएगा, और ये बदलते रहते हैं 1 घंटे 2 घंटे, आपकी जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग, आपका बिहेवियर क्या है उसके अकॉर्डिंग ये बदलते रहते हैं। पर सुबह उठ के आपका दाएं छिद्र से सांस आएगा या बाएं से ज़्यादा आएगा, ये चंद्रमा की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि चंद्रमा बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में। तो चंद्रमा हमारे सांस तक को कंट्रोल कर रहा है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनेगी कि चंद्रमा कैसे हमारे इसको कंट्रोल करता है कि लेफ़्ट से सांस आएगा या राइट से आएगा, और कैसे आप बीमारी होने से पहले ही उसका पता लगा सकते हैं कि मैं बीमार होने वाला हूँ या होने वाली हूँ। उस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगी। आज का विषय सिर्फ वास्तु का है, बताने के लिए कि जो ग्रह हैं उनका हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो सांस है, सांस को कंट्रोल चंद्रमा कर रहा है कि सुबह उठ के आपकी लेफ्ट वाली नाक से सांस ज़्यादा आएगा या राइट वाली से ज़्यादा आएगा। तो ऐसे ही जो सभी ग्रह हैं उनका भी हमारे शरीर पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। ये सिर्फ एक एनर्जी का फ्लो है, जो एनर्जी का फ्लो है वही देखना होता है। घर में आप घर बना रहे हैं, हमारे घर में एनर्जी का फ्लो होता है, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए एनर्जी का फ्लो। अगर वो पॉजिटिव है तो आपकी वास्तु अच्छी है, अगर वो नेगेटिव है तो बेकार है। तो ये सब चीज़ें आप रिलेशन में हैं, इनका कृपया ध्यान रखिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।